ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 16वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 19। आसुरी संपत्ति अर्थात आसुरों के जो लक्षण है, उनमें आज के श्लोक में भी किस तरह से ऐसी आत्माएं आसुरी योनियों में जाती है उसके बारे में स्पष्ट किया है, और जिसके लिए हमने इसके पिछले श्लोक में ही अध्याय 16 का श्लोक नंबर 18 में समझा है। अहंकार, बल, घमंड, काम विकार और क्रोध का आश्रय लेकर अपने और दूसरों के परदेह में स्थित जो योग ऊर्जा स्वरूप भगवान की जो योग ऊर्जा सब में समाई हुई रहती है, तो ऐसी आसुरी क्वालिटी की आत्माएं अपने अहंकार के कारण उसे स्वीकार नहीं करते, द्वेष करते हैं और निंदक हैं। अर्थात भगवान को ऐसी आत्माएं पहचान नहीं पाती है, द्वेष करते हैं, निंदक है, पहचान नहीं पाते। अब उसका रिजल्ट क्या होता है? भगवान को न जानने का या भगवान की जो याद की शक्ति नंबरवार प्राणियों में समाई हुई है, जो इस सृष्टिगत कार्य को चलाती है, उसे न मानने का परिणाम इस श्लोक नंबर 19 में बताया हुआ है। तो आज का श्लोक है 16वें अध्याय का 19वां श्लोक। तानहम विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रं शुभान आसुरेष्व योनिषु। श्लोक दोबारा। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रं शुभान आसुरेष्व योनिषु। श्लोक का संधि विच्छेद है। तान अहम विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। शब्दों के अर्थ है। तान अर्थात उन, द्विषतः अर्थात द्वेष करने वाले, क्रूरान नराधमान, क्रूरान अर्थात क्रूर, नराधमान अर्थात मनुष्यों में सबसे नीच, अशुभान अहम, अशुभान अर्थात पापियों को, अहम अर्थात मैं, संसारेश्वर जसरम अर्थात संसार चक्र में सदा काल, आसुरीषु अर्थात आसुरी, योनिषु अर्थात योनियों में, एव अर्थात ही, क्षिपामि अर्थात फेंकता हूं। शब्दों के अर्थ दोबारा। तान अर्थात उन, द्विषतः अर्थात द्वेष करने वाले, क्रूरान नराधमान,
क्रूरान अर्थात क्रूर, नराधमान अर्थात मनुष्यों में सबसे नीच, अशुभान अहम, अशुभान अर्थात पापियों को, अहम अर्थात मैं, संसारेश्वर जसरम अर्थात संसार चक्र में सदाकाल, आसुरीषु अर्थात आसुरी, योनिषु अर्थात योनियों में, एव अर्थात फेंक ही, क्षिपामी अर्थात फेंकता हूं। श्लोक का अर्थ है, उन द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में सबसे नीच महापापियों को मैं संसार चक्र में सदाकाल भूत प्रेतादि की आसुरी योनियों में ही फेंकता हूं। तो जैसे इसके पीछे ये हमने समझा है किस तरह से जो आसुरी क्वालिटी की आत्माएं हैं उनमें अहंकार, क्रोध, मद, पाखंड, अलग अलग प्रकार के अवगुण भर जाते हैं क्योंकि इस संसार को मिथ्या मानते हैं, ईश्वरहीन मानते हैं। ये तो शुरू में ही हमने देखा। और काम वासना ही इस संसार को चलाने का कारण है ऐसे मानते हैं। इस कारण से ऐसे ही दृष्टिकोण से जो चलते हैं, जीवन जीते हैं, तो नष्ट हुए स्वभाव वाले इस संसार के बैरी बन महाविनाश के निमित्त बनते हैं। अब महाविनाश के लिए कैसे निमित्त बनते हैं? तो इस जगत को मिथ्या मानते हैं और एटॉमिक विस्फोट के द्वारा इस संसार के विनाश के साधन तैयार करते हैं। अब कामोपभोग परमा, ऐसे जिन्होंने निश्चय कर लिया है तो असत्य सिद्धांतों का आधार लेकर वो अपवित्र कर्म करते हैं। असत्य सिद्धांतों से अपवित्र कर्म अर्थात चोरी, रिश्वत, बलपूर्वक हिंसाचार करके धन संग्रह करना। और ऐसे करने के कारण ऐसी आत्माएं जो है वो पूरी तरह से धन संग्रह हिंसक रीति से इकट्ठा करते हैं। वो किस तरह से हिंसक बनते हैं इसके लिए भी हमने आगे के श्लोकों में समझा है कि आज इस शत्रु को मार लिया, कल उसे मारूंगा, फिर ये धन इकट्ठा करूंगा, ये करूंगा। इस तरह से जो भावनाएं उनके मन में भरी रहती है, तो ऐसे बल घमंड में अज्ञानता के कारण ऐसे आनंद मनाऊंगा, ऐसे यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, तो इन सब में अज्ञानता के कारण ये महामूर्ख बन जाते हैं। इसके आगे जो बताया कि अनेक विचारों में भटके हुए, मोह जाल में फंसे हुए रो रो नरक में गिरते हैं और अहंकार, बल, घमंड का आश्रय लेकर के जो योग ऊर्जा सभी में नंबरवार भरी हुई है, भगवान की याद की शक्ति, तो उसके प्रति विद्वेषी रहते हैं क्योंकि अपने अहंकार के कारण भगवान के अस्तित्व को मानते नहीं। तो ऐसे आज के श्लोक में बताया है कि उन द्वेष करने वाले, द्वेष क्यों निर्माण होता है? क्योंकि अपना अहम है और उसके कारण भगवान के प्रति जो द्वेष भावना है, तो ऐसे द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्य, जो क्रूरता उनकी हमने पीछे श्लोकों में ही समझी, किस तरह से हिंसक बनते हैं, असत्य अपवित्र कर्म करते हैं, तो ऐसे क्रूर मनुष्य जो है सबसे नीच महापापी, उन्हें भगवान संसार चक्र में सदा काल आसुरी योनियों में ही फेंकते हैं। अर्थात ही ऐसी आत्माएं, इसके अगले श्लोक में ही ये बात आई है, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, भगवान के इस सृष्टि पर आने के बाद भी जो न भगवान को याद करते हैं, ना
उन्हें महत्व देते, ना पहचानते हैं, ना उनके श्रीमत पर चलते हैं, ना उनकी याद शक्ति से ये संसार चलता है इस बात को महत्व देते हैं, तो वो द्वेषी है भगवान के प्रति। इसीलिए परिणाम स्वरूप इस संसार चक्र में मूढ़ा जन्मनी जन्मनी ऐसी मूर्ख आत्माएं जो है जन्म जन्मांतर के लिए ही आसुरी योनियों में ही जन्म लेती है। अर्थात संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में जो जिस तरह से इस संसार चक्र में जो शूटिंग पीरियड चलता है, उस समय भगवान के अस्तित्व को न स्वीकार करने के कारण ही उन्हें द्वापर कलयुग भी जो नारकीय योनियां है उनमें ही जन्म मिलता है। 9वें अध्याय का जो तीसरा श्लोक है, इसमें हमने इस बात को समझा है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, गीता वर्णित धर्म की श्रद्धा न करने वाले पुरुष मुझको न पाकर मृत्यु लोक के मार्ग में, कृष्ण गति में, अर्थात जो हिंसक दक्षिणायन आसुरों का मार्ग है उसमें ही चले जाते हैं। तो जिन्होंने भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, भगवान को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो श्रीमत पर भी नहीं चलते, तो इसीलिए ही वो द्वापर कलयुगी जो नारकीय दुनिया है, जो इसके पीछे हमने समझा रो रो नरक में ही गिरते हैं। तो ऐसे द्वापर कलयुग रूपी नरक में गिरना, अर्थात आसुरी योनियों में जब से इस संसार में पतन शुरू होता है, तो ऐसे युग में, ऐसे समय में ही ऐसी आत्माएं जन्म लेती है। ये श्लोक का अर्थ है। आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। अध्याय 16 का 19वां श्लोक। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तान द्विषता क्रूरान नराधमान अशुभान अहम। उन द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में सबसे नीच पापियों को मैं संसारेषु अजस्त्रम आसुरीषु योनिष्वेव क्षिपामि। संसार चक्र में सदाकाल आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ। तान द्विषता क्रूरान नराधमान अशुभान अहम संसारेषु अजस्त्रम आसुरीषु योनिष्वेव क्षिपामि। भावार्थ, उन द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में सबसे नीच महापापियों को मैं संसार चक्र में सदाकाल भूत प्रेतादि की आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ। अध्याय 16 का 19वां श्लोक। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तान द्विषता क्रूरान नराधमान अशुभान अहम। उन द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में सबसे नीच पापियों को मैं संसारेषु अजस्त्रम आसुरीषु योनिष्वेव क्षिपामि। संसार चक्र में सदाकाल आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ। तान द्विषता क्रूरान नराधमान अशुभान अहम संसारेषु अजस्त्रम आसुरीषु योनिष्वेव क्षिपामि। भावार्थ, उन द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में सबसे नीच महापापियों को मैं संसार चक्र में सदाकाल भूत प्रेतादि की आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ। अभी श्लोक में जो बात आई है कि संसार चक्र में ऐसी आत्माएं आसुरी योनियों में ही जाती है, तो किस तरह से जाते हैं उस संबंधित इस पॉइंट में स्पष्टीकरण है।
वार्तालाप नंबर 1574, डिस्कशन नंबर 1574, 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। इसका अर्थ ये गीता में भी आया है, मूढ़ा जन्मानी जन्मानी लिखे हैं, किस अर्थ में है? हाँ, वो मूढ़ माने मूढ़ बुद्धि जो है, जो ईश्वरीय ज्ञान को नहीं समझते हैं, वो जन्म जन्मांतर आसुरी योनियों में, इस्लामियों में, बौद्धियों में, क्रिश्चियंस में, इन योनियों में जाके जन्म लेते हैं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। आसुरी योनि में गिरने वाले जो मूढ़ आत्माएं हैं, वो जन्म जन्मांतर आसुरी योनियों में गिरती है, देव योनियों में नहीं आती है। वो मना कौन से युग से आती है? द्वापर युग से आती है, द्वैतवादी युग में आती है। जो अद्वैतवादी युग है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, उसमें नहीं आती है। जहाँ एक धर्म है, एक राज्य है, एक भाषा है, एक कुल है, वहां नहीं आती है। अगला पॉइंट भी इसी टॉपिक के लिए। श्लोक में एक ही बात जो बताई हुई है कि सबसे नीच पापी जो है, संसार चक्र में सदा काल आसुरी योनियों में ही आते हैं, गिरते हैं। VCD नंबर 2220 2220, 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो देखो, दुनिया में दुखदाइयों की संख्या, दुखदाई प्राणी मात्रों की संख्या बढ़ती है या सुखदाइयों की संख्या बढ़ती है? दुखदाइयों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। तो अशांति बढ़ेगी या घटेगी? दुनिया में अशांति बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सुख शांति लोप होती जाती है। ऐसी स्टेज आती है कि इस दुनिया में वो दुखदाई प्राणी दुख की स्टेज में ही शरीर छोड़ते हैं। वो भगवान बाप को और भगवान बाप की दी हुई मत को, श्रीमत को पहचान ही नहीं पाते पूरा, और अपनी मनमत पर चलते हैं, या तो धर्म पिताओं देहधारियों की मत पर चलते हैं। इससे जन्म जन्मांतर दुख ही भोगते हैं। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वो मूढ़ आत्माएं जन्म जन्मांतर दुख का वर्षा लेकर के ही आती है। स्वयं भी दुखी होती हैं, औरों को भी दुखी करती है, और उनका अंत भी महाविनाश काल में अति दुखमय स्टेज में होता है। अंतिम शरीर को त्याग करके बाप के घर में निर्वाण धाम में जब जाती हैं, तो अति दुखमयी स्टेज होने के कारण उनकी आत्मा में वो संस्कार पक्का हो जाता है। नंबर 12, कोई द्वैतवादी दुख की द्वापर युगी सृष्टि के आदि में आते हैं, कोई मध्य में आते हैं, कोई अंत में आते हैं। तो देखो, ये हर आत्मा रूपी रिकॉर्ड में अपने जन्म जन्मांतर का पार्ट नुदा हुआ है, और जन्म जन्मांतर के पार्ट को
नूद करने के निमित्त स्वयं ही आत्मा बनती है। इसलिए कहा गया है गीता में कि आत्मा अपना शत्रु अपना मित्र स्वयं ही है। जब भगवान बाप आते हैं, सुख का वर्षा देते हैं, तो कोई तो उस बाप की कदर ही नहीं करती, कोई तो बहुत कदर करती है। आगे वार्तालाप नंबर 1768, डिस्कशन नंबर 1768, 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और बाबा, हाँ, दुर्गति को पाई हुई आत्मा, दुर्गति को पाई हुई आत्मा सतयुग में भी नहीं जाती, मूल वतन में भी नहीं जाती, तो फिर कहाँ जाती है? इसी नरक की दुनिया में पुनः आके जन्म लेती है। लास्ट में जाके जन्म कीड़े मकोड़ों वाली दुनिया में आके जन्म लेती है। 500 करोड़ के बीच में आ जाए सो भी नहीं। 500 करोड़ तो फिर भी मनुष्य हैं, मन का उपयोग करने वाले। कीड़े मकोड़े क्या मन का उपयोग करते हैं? दुखदाई हैं, अति की दुखदाई, जैसे कीड़े मकोड़े दुखदाई होते हैं। उनको कोई दूसरा धंधा ही नहीं। तो ऐसी आत्माओं के बीच में उनको जन्म मिलता है। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसी मूढ़ आत्माएं, मूर्ख आत्माएं, वो भगवान को पहचानती ही नहीं है। वो आकर के पुनः 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 फिर उसी नरक की योनि में जन्म लेती है, कीड़े मकोड़ों के बीच में। दुर्गति की दुनिया है। गति, दुख देने वाली गति। कलयुग के अंत में आना और कहा सतयुग के आदि में आना। सदगति कहाँ है? सतयुग में। और दुर्गति कहाँ है? कलयुग के अंत में। अभी आगे है 13वें अध्याय के श्लोक की रिवीजन। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के परिचय में हमने समझा है पहले श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक। क्षेत्र अर्जुन और क्षेत्रज्ञ अर्थात निराकार परमपिता शिव, जो साकार के द्वारा जो धर्म युद्ध कर्म युद्ध का क्षेत्र है, तो उन्हें जानना और उन्हें जानने के लिए ही यह श्लोकों में आगे परिचय दिया हुआ है। किस तरह से वो विकार सहित क्षेत्र, अर्जुन का क्षेत्र 23 तत्वों सहित इच्छा द्वेष धारणा शक्ति सहित है। वो एक ही अर्जुन रथ है जिनकी महिमा एको सत्विप्रा बहुधा वदंती, सब जगह अलग अलग प्रकार से उसी एक व्यक्तित्व की महिमा दिखने में आती है। इसीलिए उनके गुणों के बारे में भी हमने समझा किन गुणों से युक्त वो हस्ती है। अभी आगे अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12 श्लोक है, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म सत्सत्तान सदुच्यते। श्लोक दोबारा, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। अर्थात जो परमपिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है, उसे मैं कहता हूँ वह आदि रहित सुप्रीम आत्मा प्लस आदम दोनों मिलकर परम ब्रह्म परमेश्वर काल क्रमानुसार संसार में सत न असत कहा जाता है। तो श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है
कि परमपिता शिव जो है, परमपिता शिव प्लस परमात्मा दोनों भी जानने योग्य है, अर्थात उन्हें जानना चाहिए और जानने के बाद सदा अमरता का अनुभव करता है। जो इन दोनों को क्षेत्र क्षेत्र गयो ज्ञानम यत्तद ज्ञानम मतम मम, तो ये जो शुरू में ही बताया हुआ है, तो इन दोनों को भी जो जान लेता है वो सदा काल के लिए अमरता का अनुभव करता है और वह आदि रहित सुप्रीम आत्मा प्लस आदम, क्योंकि परमपिता शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं तो वो अर्जुन रथ, वो भी परमपिता के संग के रंग से सदाकाल की उस प्रवेशता के कारण वो मुकर्रर रथधारी भी समान बन जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ बताया आदि रहित सुप्रीम आत्मा प्लस आदम दोनों मिलकर परम ब्रह्म परमेश्वर काल क्रमानुसार संसार में सत न असत कहा जाता है। तो इसके लिए बताया हुआ है कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर जो है वो सत न असत ऐसे कहा जाता है। तो श्लोक में मुख्य बात यही समझाई हुई है, साकार और निराकार, जिस साकार तन में परमपिता प्रवेश है, जिनकी महिमा सब जगह है, तो उन्हें जानना चाहिए, वो जानने योग्य है। और जो उन्हें जान लेते हैं उनका रिजल्ट बताया है कि वो अमरता का अनुभव करता है और वह आदि रहित परम पिता परमात्मा जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, न सत न असत कहा जाता है। अभी आगे इस श्लोक का उच्चारण। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो परमपिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है, उसे मैं कहता हूँ। वह आदि रहित सुप्रीमात्मा प्लस आदम दोनों मिलकर पर ब्रह्म परमात्मा कालक्रमानुसार संसार में सत न असत कहा जाता है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। जो परमपिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर सदा अमरता का अनुभव करता है, उसे मैं कहता हूँ। वह आदि रहित सुप्रीमात्मा प्लस आदम दोनों मिलकर पर ब्रह्म परमात्मा कालक्रमानुसार संसार में सत न असत कहा जाता है। अभी आगे श्लोक में जो बात आई है जानने योग्य है, अर्थात क्या, इसके लिए इस पॉइंट में स्पष्ट किया है। VCD 2417 VCD नंबर 2417 1 घंटा 52 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अर्जुन का शरीर रूपी क्षेत्र, इस क्षेत्र का, इस युद्ध क्षेत्र का ज्ञाता कौन है, जानने वाला कौन है, इस क्षेत्र के बारे में कौन जानता है? जो शरीर रूपी ये क्षेत्र है, इसका पूरा जानकार कौन है? कौन? हाँ, वो ज्ञाता है। वो जो शरीर रूपी क्षेत्र है वो ज्ञेय माने जानने योग्य है। क्या है? जानने योग्य है। क्या जानने योग्य? कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा यज्ञ कुंड है,
जिस यज्ञ कुंड के आदेश पर हम तन मन धन स्वाहा करेंगे तो हमारी मुक्ति और जीवन मुक्ति हो जाएगी। आगे जो श्लोक के भावार्थ में बात आई है, जिसे जानकर अर्थात सुप्रीम आत्मा, परम पिता और परमात्मा ये जानने योग्य है और जिन्हें जानकर सदा अमरता का अनुभव होता है। वार्तालाप नंबर 1868, डिस्कशन नंबर 1868, 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बुद्धि तो ज्ञान से तो बाप की पक्की पहचान हो जाती है ना। तो अभी भगत है या ज्ञानी है? भाग रही है बुद्धि। जब अनिश्चय पैदा होता है, अरे ये भगवान नहीं शैतान आया हुआ है, तो बुद्धि योग हट जाता है। बोला है धूते धूतियां ऐसी झूठी झूठी बातें सुनाती हैं कि झूठी बातें सुनाकर औरों की दिल खराब कर देती हैं। जब किसी के प्रति दिल खराब हो जाता है तो निश्चय उठ जाता है, विश्वास उठ जाता है। विश्वासम फलदायकम। और जब विश्वास ही उठ जाता है तो बुद्धि भटकती है। ये भगवान नहीं तो कोई और भगवान होगा, ये नहीं तो ये भगवान होगा। अरे विष्णु पार्टी निकली है, वहां पहुंचो, कोई न कोई भगवान पक्का मिल जाएगा, कहीं तो सच्चाई होगी। तो भक्ति कर रहे हैं, यह भक्ति पूरी हो गई, पूरी हो गई, भक्ति पूरी हो गई। भक्ति से ज्ञान मिल गया, ज्ञान से भगवान मिल गया। भगवान तो अमरनाथ है, अमर बनाता है कि आज जन्म हुआ, भगवान बाप मिला, भगवान बाप के बच्चे बने और कल मृत्यु हो गई। अमरनाथ के बच्चे बने या नहीं बने? बन गए हैं? नहीं बने। आज ज्ञान में जिंदा होते हैं, आज बाप मिला, खुशी में आ जाते हैं। कहते भी हैं पहले हमको बहुत खुशी थी जब एडवांस में नए नए आए थे, अभी घड़ी घड़ी दुखी हो जाते हैं। तो भगवान मिलता है तो खुशी आनी चाहिए या दुख आना चाहिए? खुशी आना चाहिए। गोप गोपियों से क्या पूछो? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो उन गोपी गोपियों को जिनको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, उनको गोपी वल्लभ मिलता है या नहीं मिलता है? गोपी वल्लभ मिल जाता है। तो दुख कहां से आएगा? पाना था सो पा लिया। ऐसे नहीं है आज पा लिया कल हाथ से निकल गया। अगर ऐसा होता है तो हम मृत्यु लोक में हैं, आज जन्म होता है कल मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है फिर मृत्यु होती है। तो मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? भगवान बाप आते हैं तो कहां ले जाते हैं? अमर लोक में ले जाते हैं। आगे श्लोक में जो बात आई है, परम ब्रह्म परमेश्वर न सत असत कहा जाता है, न सत न असत कहा जाता है। तो परम ब्रह्म परमेश्वर अर्थात VCD नंबर 2438, VCD नंबर 2438, 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बच्चे
क्योंकि ईश्वर जिसे शिव कहा जाता है, सदा कल्याणकारी सदा शिव, वो इस सृष्टि पर आता है जिस साकार तन के द्वारा वो परम ब्रह्म का पार्ट बजाता है, जिससे ऊंची कोई मां नहीं होती। तो उस परम ब्रह्म के द्वारा अतीव सुख देता है। कब? जब वो परम ब्रह्म भी संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले। क्योंकि प्रत्यक्ष होने से पहले बच्चा गर्भ में गुप्त होता है, गुप्त पार्ट बजाता है। तो शुरुआत तो कहें गुप्त, लेकिन प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब बच्चे का होता है तो गुप्त थोड़ी रहता। मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, गांव वाले, जनपद वाले, दुनिया के लोग पहचानते हैं, जान जाते हैं, देखने से मालूम पड़ेगा कि हाँ बच्चा पैदा हुआ। तो ऐसे ही वो परम ब्रह्म इस सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल में परम ब्रह्म परमेश्वर है, परम ईश्वर है। शासन करने वाला तो है, श्रेष्ठ शासन करने वाला है, लेकिन जितने भी दुनिया में शासन करता राजाएं हुए हैं, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, उन सब में प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला शिव किसी को कंट्रोल नहीं करता। प्रैक्टिकल में शरीर धारण करता है, तो जो शरीर है जिस आत्मा का, उसका नाम पड़ता है। तो जो प्रैक्टिकल ईश्वर का पार्ट है वही राम वाली आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बीज, महायोगी। उसको कहते हैं योगेश्वर, योगियों का शासन करता, श्रेष्ठ शासन करता। आगे सुप्रीम आत्मा प्लस आदम, न सत न असत। VCD 2504, VCD नंबर 2504, 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये जो वेद आदि शास्त्र हैं, ये 3 गुणों से प्रभावित होने वाले हैं। कर्मकांड सिखाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तेरे को तो 3 गुणों से परे जाना है ना। न सत्व, न रज, न तम, कोई भी गुण की प्रधानता नहीं, कोई भी गुण की न्यूनता नहीं। जैसे सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप शिव स्वयं है। कैसे है? त्रिगुणातीत है या 3 गुणों से बंधा हुआ है? त्रिगुणातीत है। तो वो बाप आत्माओं का कहते हैं, मैं तुम बच्चों को भी नंबरवार आप समान बनाने आया हूँ। तो जिस बच्चे में प्रवेश करते हैं उसका नाम गीता में दिया है ज्ञान धन का अर्जन करने वाला अर्जुन। तो बताया कि हे अर्जुन, ये सृष्टि के आदि पुरुष, तेरे को नर से नारायण बनना है ना। नारायण भी नंबरवार होते हैं, जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
तो तेरे को तो आदि नारायण बनना है, तो तेरे को जरूर पहले क्या बनना है? तीन गुणों से परे जाना है। जैसे मैं तीन गुणों से परे हूं, अगला पॉइंट है परम ब्रह्म परमेश्वर काल क्रमानुसार संसार में न सत न असत। VCD नंबर 2402, VCD नंबर 2402। जो गोप गोपियों को गाया हुआ है अति इंद्रिय सुख, क्योंकि वो स्वयं इंद्रियों से परे के सुख में रहने वाला है। जिसकी यादगार है शिवलिंग, साकार है या निराकार है? सिर्फ साकार है। साकार और निराकार का मेल है। जो निराकार आत्मा है वो आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाली है। ये कभी अकर्ता है? क्योंकि ये काल चक्र तो हमेशा ही चलता रहता है, कभी रुकता है? तो इस काल चक्र में सदा काल पार्ट बजाने वाला हीरो पार्टधारी भी सदा काल का अकर्ता है कि करता है? क्या है? अकर्ता है, करता है। वो निराकार ज्योति बिंदु और वो साकार लिंग करता भी है, अकर्ता भी है। जैसे साकार भी है और निराकार भी है। दोनों का मेल है। आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में अकर्ता है, और जब इस काल चक्र में आती है तो सत रज तम तीन गुणों में आना पड़ता है। तीन गुणों से परे होती है तो त्रिगुणातीत। परंतु वो थोड़े समय की बात है। तीनों गुणों से परे तीनों गुणों के बंधन में न आने वाली तो जब त्रिगुणातीत है तो सतयुग से भी परे, त्रेता से भी परे, द्वापर से भी परे और कलयुग से भी परे। क्योंकि कलयुग में तमो प्रधान की प्रधानता होती है, तामस की। द्वापर में रजोगुण की प्रधानता होती है और सतयुग त्रेता में सत्वगुण की प्रधानता होती है। लेकिन ये तीनों गुण
इंद्रियों से कनेक्टेड हैं या इंद्रियातीत हैं? इंद्रियों से कनेक्टेड हैं, लेकिन हम तो उस धाम के वासी हैं, उस बाप में रहने वाले हैं जो अतीन्द्रिय सुख देने वाला है, जिसकी यादगार है शिवलिंग। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 19। इस श्लोक में हमने समझा है कि जो 18 नंबर श्लोक में बताया है कि अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध का आश्रय लेकर अपने और परदेह में स्थित जो योग ऊर्जा सभी में समाई हुई है भगवान की, तो उसके विद्वेषक होते हैं, द्वेष करने वाले होते हैं। और ऐसी आत्माएं जो है, जो इस आज के श्लोक में बताया है, उन द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में सबसे नीच महापापियों को भगवान संसार चक्र में आसुर योनियों में फेंकते हैं। श्लोक एक बार श्लोक का उच्चारण देखते हैं। श्लोक है, तानहम विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम शुभान आसुरेष्व योनिषु। श्लोक दोबारा, तानहम विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम शुभान आसुरेष्व योनिषु। अर्थात उन द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में सबसे नीच महापापियों को मैं संसार चक्र में सदा काल भूत प्रेत आदि की आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ। इसी से अगले श्लोक में इस बात को और स्पष्ट किया है, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। ऐसी आत्माएं जो है इस संसार चक्र में ऐसी योनियों में ही जन्म लेती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में अपने आत्मा रूपी में रिकॉर्ड में इस तरह का पार्ट भर कर रखा है कि वो आसुरी योनियों में ही उन्हें फेंका जाता है। ऐसी जगह ही उन्हें जन्म मिलता है, क्योंकि उन्होंने देवताओं की सृष्टि को देखा नहीं और यहाँ पर भगवान को सही रीति पहचानते नहीं है। जो पीछे के श्लोकों में भी हमने समझा है कि गीता विधान के प्रतिकूल, जो गीता का संविधान है उसके प्रतिकूल विपरीत जाकर के यज्ञ सेवाएं करते हैं, तो भगवान की पहचान नहीं है, तो श्रीमत पर चलते भी नहीं और साथ में द्वेष करने वाले हैं, तो उन्हें आसुरी योनियों में ही जन्म मिलता है। द्वापर कलयुग से जो नारकीय दुनिया शुरू होती है उसमें ही ऐसों को जन्म मिलता है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। इसके साथ ही हमने रिवीजन का अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12 समझा, जिसमें बताया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात सदाशिव ज्योति परमपिता और परमात्मा, जिन्हें परम ब्रह्म परमेश्वर कहा है, तो उन्हें जानना चाहिए और जानने योग्य है, जिन्हें जानकर सदा काल का अमरता का अनुभव होता है। ये आज के दोनों श्लोकों का अर्थ हमने समझा। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।